के इस दूसरे सत्र में आप सभी जो सम्मिलित हुए हैं उसके लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पहले वाला जो सत्र था उसमें हम कुछ विचार कर रहे थे। बात तो बहुत छोटी सी है वो, लेकिन इस जगह पर जहाँ पर हम इस समय श्रीमद् भगवत गीता में चर्चा कर रहे हैं वहाँ के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है, उसका कारण क्या है कि हमारी जो निष्ठा है बड़ी जल्दी हिलती है, और वो जो निष्ठा का जो हिलना है वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे अगर आपका बार बार अगर आपको फीवर आ रहा है, बार बार अगर आपको बुखार आ रहा है, तो ये लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। इसका मतलब जो इम्यून सिस्टम है वो वीक है। जो रस या जो चीज़ें हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है, इसका मतलब उनका निर्माण सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है। वो इस लायक नहीं बन पा रहे हैं कि बाहर से आने वाले जो रोग के कीटाणु हैं उनके साथ में वो लड़ सके। तो वैचारिक रूप से हमको उस बीमारी को पकड़ने की आवश्यकता है जिस बीमारी के कारण ये जो बार बार रोग जो है वो हमको पकड़ रहा है। रोग की निवृत्ति हम कर लें ये एक अलग बात है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि किसी भी चीज़ की भी जो अधिकता है वो भी गलत होती है। अगर आप औषधि का सेवन बार बार कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, तो वही औषधि आपके लिए विष का रूप भी बना सकती है। यही बात, इसीलिए यहाँ पर जो मेरा अपना व्यक्तिगत भी अनुभव रहा है और जो मैंने सुना है महापुरुषों से या ग्रंथों में जो लिखा है या जिस प्रकार की घटना का वर्णन यहाँ पर हमारे सामने श्रीमद् भगवत गीता में आया है, उसके अनुसार तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था पहले सत्र में कि मैंने स्वयं अपने जीवन में इस बात को उनके साथ में देखा। माँ के साथ हुआ ये था कि जिस समय पहली बार जिस समय माँ ने का यहाँ पर अपने देहरादून मिशन में अपने आश्रम में, राजपुर वाले आश्रम में साधना सप्ताह होना था, तो स्वामी गोविंद प्रकाश जी ने बहुत आग्रह किया था माँ को कि इस प्रकार का कार्यक्रम करना है। तो एक जो लोग पुराने मिशन से जुड़े हुए होंगे उनको एक नाम ध्यान होगा, शिवचरण दास सब्रवाल हुआ करते थे उस समय, जो ट्रेजरर थे। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी शांति माता जी, उनका संबंध जो था वो आनंदमयी माँ आश्रम के साथ में था। तो उन्होंने कहा कि महाराज बहुत खर्चा है उसमें, उस समय के हिसाब से, ये बहुत बच्चे थे हम लोग, मैं तब की बात कर रहा हूँ, नियर अबाउट 70 से भी पहले की बात होगी, 70 के आसपास की बात होगी। तो उनका कम से कम 5 लाख रुपए के आसपास खर्च होगा। तो उस समय तो 5 लाख कीमत बहुत थी। तो स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं है, जिसका काम है वो जाने, हमने तो संकल्प कर लिया। बड़ी अजीब विलक्षण सी बात थी। और जिस समय ये कार्य हुआ तो जो इनका साहनी साहब वाली जो कोठी है, जो लोग वहाँ जाते हैं उनको ध्यान होगा कि जहाँ स्वामी जी जिस वाले बिल्डिंग में रहते हैं उसकी जो साथ में नीचे में कोठी एक है, वहाँ पर नेपाल के जो महाराजा नेपाल थे उनके परिवार के कुछ सदस्य वहाँ पर आए हुए थे। साधना सप्ताह चल रहा था। सुबह कोई 3:30 और 4 बजे की बात है, तो नाम संकीर्तन हो रहा था। बहनें जो थी वहाँ पर वो नाम संकीर्तन कर रही थी और नाम धुन बड़ी अच्छी, उनके यहाँ कोई ढोलकी और ये सब कुछ चीज़ें नहीं होती थी, सिर्फ मंजीरे जो थे उसी से नाम धुन होती थी। तो नाम धुन चल रही है, इतने में एक खबर आई हमको कि वहाँ जो उनके यहाँ एक नौकर था, काम कर था, बहुत पुराना बचपन से, तो वो उठा और ठंड थी तो उसने बच्चों के ऊपर जो है वो वस्त्र डाले और बच्चे सो गए और वो भी सो गया। और जब वो भी सो गया तो थोड़ी देर के बाद में किसी बच्चे ने आवाज़ मारी होगी उसको, तो जब वो उठा नहीं तो जाके हिलाया तो पता चला कि उसका शरीर शांत हो चुका है।
मतलब मृत्यु हो गई। अब ये बड़ी अजीब सी घटना थी कि इतना बड़ा कार्यक्रम चल रहा है और उसमें इस प्रकार की घटना का होना। तो स्वामी अद्वैतानंद जी थे, ब्रह्मचारी जी, आप सभी लोग उनका नाम जानते होंगे। तो वो थे वहाँ पर। तो महाराजा नेपाल, वो जो परिवार था उसके सदस्य कुछ उनके पास में आए। तो स्वामी जी क्या किया जाए ऐसे में? तो उन्होंने कहा शांति माता जी को बुलाइए। शांति माता जी को बुलाया तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, जो भी कुछ करना है चुप चुप करके कर लेते हैं, माँ को बताते नहीं, क्योंकि माहौल थोड़ा सा अजीब तरह का हो जाएगा। इतने बड़े कार्यक्रम के बीच में अगर ऐसा कुछ होगा, अलग से गेट है, अलग से गेट से कर लेंगे। विचार विमर्श हुआ तो ये हुआ कि भाई हम कर तो लें ये सब कुछ, लेकिन उसके परिवार का कोई सदस्य अगर साथ में हो तो ज़्यादा बेहतर है। हम लोग गए मसूरी, उनकी डायरी मिली, उसमें किसी का मसूरी का नंबर था। वहाँ से हम उनके परिवार के एक बंदे को साथ में लेके आए कि कम से कम कोई साक्षी तो होगा, कहीं ऐसा ना हो ना कि बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए। किसी को नहीं बताया गया, ये मतलब किसी को भी पता नहीं था। शांति माता जी को पता था, हम लोगों को पता था, ब्रह्मचारी जी को पता था, या उनके परिवार को। माँ के वहाँ किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई। और आप आश्चर्य करेंगे, गंगा दीदी एक थी जो उनकी सेवा में रहती थी, वहाँ से बंगाल से बड़ी सुंदर सी एक माला बनकर आई। आप लोग जानते हैं वो जो साउथ इंडियन बड़ी सी गेंदे की और उन सब चीज़ों की बड़ी हैवी माला होती है, जो भगवान विष्णु को या भगवान को चढ़ाई जाती है। तो वो माला बन के वहाँ से आई। तो उन्होंने गंगा दीदी को कहा कि ये माला दो मेरे को। और उन्होंने कहा कि माला लो, इन्होंने क्या कहाँ जाना है? उन्होंने कहा कि माँ अभी तो समय, कहते नहीं मेरे को दो। चलो जी, साथ में चल दिए। कौन उनके साथ तो बोल नहीं सकता था कोई। और वो वहां से चलती हुई, माँ जो है वो वहां से चलती हुई, वो माला लेकर, वो जो बहुत इतनी बड़ी माला जो थी, उस माला को लेकर और वहां पर पहुंच गई जहां पर कि उसका उसकी जो जिसको हम बोलते हैं अर्थी जो थी, उसको अर्थी को उठा के टैक्सी के ऊपर रखने की तैयारी की जा रही थी। और वहां पर आने के बाद में उन्होंने बाकायदा वो जो माला थी जो माँ के लिए आई हुई थी, वो माला उन्होंने उस वो जो था, जो गतात्मा था, जो शव था, उस शव के ऊपर डाली और उसको उन्होंने स्वयं प्रणाम किया। ये मैं आपको इसलिए जो घटना है ये बता रहा हूं कि अब आप सोचिए, सब लोग आश्चर्यचकित थे, सब लोग हैरान थे किस बात पे कि माँ को किसी ने बताया नहीं। लेकिन ये सब कुछ जो हुआ, ये क्या बताता है? इसका मतलब है, ये घटना ये बताती है कि उनको सब कुछ पता चल गया। और ये घटना पहली नहीं है। इसका मतलब जो भी उनके शिष्य हैं, उनको इस बात का पता है कि उनसे कोई छुप नहीं सकती है चीज। लेकिन हम तब भी क्या करते हैं? हम जानते हैं कि ये चीज परमात्मा से छुपती नहीं है। ये चीज जो है वो ऐसे जो महापुरुष होते हैं, जो सदगुरु होते हैं, उनसे छुपती नहीं है। लेकिन उसके बावजूद हम जब छुपाने की कोशिश करते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि हम उनके स्वभाव के, या हमारी जो आस्था उनके बारे में है, जो हम उनके बारे में जानते हैं, हमारे आचरण में वैसी चीज नहीं आ पाती। बिल्कुल, ये मतलब हमारे अनुभव में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार होता है, वह बार बार होता है। आप आश्रम में जाते हैं, आपके जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद हम क्या मानते हैं? हम क्या मानते हैं? हम कहते हैं कि जी हम वहां पर जाएं, मिलें किससे? अरे भाई, वो जो साक्षात वहां पर बैठे हुए हैं वो उपस्थित हैं, कण कण में उपस्थित है। आश्रम का जो एक एक कण है, उस एक एक कण में उनकी जो वाइब्रेशन है, उनकी उपस्थिति वहां पर है। आप सिर्फ जाकर उनका अनुभव करिए।
अगर कोई व्यक्ति व्यक्ति के रूप में भी वहां पर है, और अगर आप में आस्था का अभाव है, आप में यदि निष्ठा का अभाव है, तो आप वंचित हो जाएंगे उस चीज से। बिल्कुल यही चीज यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान को क्या कहता है, कहता है कि हे कृष्ण, मैंने अनजाने में दो दो कारण बताए हैं। अजानता महिमांतम तवेदम मया प्रमादात। दो चीजें बताई, कौन कौन सी? कहते हैं कि अजानता, तुम्हारी जो महिमा है उसको न जानने के कारण। ये जो श्लोक है, सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानंत वेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापि। वो कहते हैं, मैंने तुमको किन किन संबोधनों से बुलाया? मैंने तुमको कहा हे कृष्ण, हे कृष्ण। कौन सा कृष्ण? वो सच्चिदानंद रूपाय नहीं है। अगर मैंने तुमको बुलाया कृष्ण के रूप में, या कृष्ण इस नाम से यदि मैंने तुमको बुलाया, तो मैंने वो सच्चिदानंद रूपाय, है ना, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, उस रूप में नहीं बुलाया, बल्कि मैंने तुमको किस लिए बुलाया? क्योंकि तुम मेरी क्या लगते हो? मैं तुम्हारे बुआ का पुत्र लगता हूं, हम दोनों भाई हैं। तो उस भाई के नाते मैंने तुम्हारा जो नाम था कृष्ण, कृष्ण इस नाम से जो तुमको पुकारा जाता था, मैंने तुमको उस रिश्ते से बुलाया। हे यादव, मैंने तुमको क्या किस नाम से बुलाया? हे यदुवंशी, है ना, या जिसको आप बोल सकते हैं वृष्णिवंश के अंदर उत्पन्न हुए जो श्रेष्ठ कृष्ण है, उस रूप में बुलाया, यादव के रूप में बुलाया, यदुवंशी के रूप में बुलाया, और हे सखेती। और मैंने तुमको क्या क्या भाव में रख के बुलाया? हे सखा, हे मित्र। कहते हैं ये जो मैंने तुमको बुलाया, ये मैंने तुम्हारे बारे में कभी भी ये नहीं सोचा था जो मैं अब देख रहा हूं। अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयेन वापी। कहते हैं कि मैंने तुमको तुम्हारी महिमा को नहीं जाना। ये जो मैं तुमको बुला रहा हूं, ये जो मैं तुमको बुला रहा हूं, किस नाते से, किस संबोधन से बुला रहा हूं? तो कहते हैं तुम्हारी महिमा को न जानता हुआ, कृष्ण तुम कौन हो, यदुवंशी तुम कौन हो, एक वंश के साथ जोड़कर, और उसके बाद में अपने साथ में एक रिलेशनशिप, एक अपने साथ एक संबंध जोड़ते हुए, कौन सा? सखा भाव का जो संबंध है वो जोड़ते हुए मैंने तुमको बुलाया। और प्रमादात, देखिए प्रमाद जो है शब्द बड़ा विलक्षण सा है। हमारे यहाँ एक, जिस समय हम लोग बचपन में पढ़ते थे, तो एक बड़ी छोटी सी पुस्तक थी, उसका नाम था व्यवहार विज्ञान। आजकल व्यवहार विज्ञान का अर्थ क्या है? आजकल व्यवहार का मतलब ये कहते हैं कोई आदमी व्यवहार में बहुत कुशल है, तो वो किसकी टोपी किसके ऊपर रख सकता है और किसको किस प्रकार से चूना लगा सकता है, ये है व्यवहार। व्यवहार में जो कुशल होना है वो ये दो तीन चीजों के ऊपर है। लेकिन जो हम लोगों को व्यवहार विज्ञान समझाया जाता था बचपन में, उसमें उन्होंने कहा, एक श्लोक है उसमें, षड दोषा ही पुरुषेण हातव्या भूतिमिच्छता, निंद्रा तंद्रा भय क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। कहते हैं ये जो 6 चीजें हैं, ये व्यक्ति को क्या करती है? नष्ट कर देती है। कौन कौन सी? निद्रा। निद्रा का मतलब अति निद्रा। अति निद्रा, जब आपको ये लगे कि आपको नींद बहुत प्यारी है, जब भी आपको मौका मिलता है आप अपना चुपके से अपने बेडरूम में जाते हैं और जाके वहां पर सो जाते हैं, इसका मतलब निद्रा। तंद्रा, तंद्रा का मतलब आपको नींद आती है या नहीं आती है, आप चुप करके लेटे हुए हैं आंखें बंद करके, तो क्या है? तंद्रा, इसको बोलते हैं तंद्रा। नींद नहीं आई हुई है, लेकिन
तब भी आपका उठने का मन नहीं कर रहा है, जिसको आप बोलते हैं शरीर बड़ा टूट रहा है, पता नहीं क्यों बड़ा आलस्य आया हुआ है, ये जो हमेशा बने रहना है। कभी आप थक जाते हैं, कभी आप काम बहुत बहुत करते हैं, ठीक है कि नहीं, आपका शरीर जो है वो थकान को महसूस कर रहा है, आपका मन थकान को महसूस कर रहा है, वो एक अलग बात है। निंद्रा, तंद्रा और भय, भय, ये अति शब्द लगाइएगा इसके साथ। अति भय, भय होना स्वाभाविक है प्रत्येक, लेकिन अति भय है। निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, सारे परेशान हैं हम लोग। अगर आप किसी भी सत्संग में या कहीं पर भी जाके अगर आप पूछें कि हाँ भाई, गुस्सा जिन जिन को नहीं आता है वो अपने हाथ उठाएं, तो मुझे नहीं लगता कि एक भी हाथ वहां पर, शायद किसी का हाथ उठे तो उठे, नहीं तो ये एक ऐसी चीज है कि हाथ नहीं उठता। भय, क्रोध, आलस्यम, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्रता का मतलब क्या होता है? उल्टा उससे। वो कहते हैं काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इससे उल्टा, आज करे सो काल कर, और काल करे सो परसों। आज करे तो काल कर, और काल करे तो परसों। इतनी भी जल्दी है क्या प्यारे, अभी तो जीना है। हमारा सूत्र है ये, हम लोगों के जीवन का सूत्र है। अभी तो बहुत टाइम जीना, हाली तो रिटायर ही होए हैं, हाली जड़ा पैसा वैसा मिलया उन्होंने थोड़ा जा खर्च ते कर ली सारी जिंदगी। और पंजाबी में एक शब्द है मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सारी जिंदगी तरूंदे रहे हैं। तरूंदे रहने का मतलब समझ रहे हैं ना? गले में रस्सी डालकर नहीं भी होता था तब भी, वो जैसे छोटा बच्चा होता है ना, या आपका जो पेट होता है, वो जाना नहीं चाहता लेकिन आप उसको खींच कर ले जाते हैं। सारी जिंदगी भर खींचते रहे, यार थोड़ी सी तो, थोड़ा सा रहने दो, हाँ थोड़ी सी मौज मस्ती, थोड़ा सा पर्यटन, थोड़ा सा घूम कादी, है ना, ये सब कर लिया जाए। वो कहते हैं ये है दीर्घ सूत्रता। यहां पर भी कहते हैं प्रमादात, प्रमाद से। प्रमाद मैंने मद, मद, मद का अर्थ ओ मस्ती चढ़ी हुई है ना। प्रमादात, देखते हुए भी हम नहीं देख रहे हैं। अहंकार जो है वो आपके अंदर चढ़ा हुआ है। आप दूसरे की गरिमा को देखते हुए, उसके व्यक्तित्व को देखते हुए, उसकी खासियत को देखते हुए, आप उसकी विशेषता को देखते हुए भी आप नहीं देख पा रहे हैं। प्रमादात प्रणय नवापी, वो कहते हैं ये जो दो तीन चीजें हैं, इनके कारण क्या हुआ है कि मैंने हमेशा से क्या समझा है, मैंने आपको इसी रूप में देखा है। यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि विहारशय्यासन भोजनेषु, एकोतवाप्यच्युत तत्समक्षं, तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्। कहते हैं उसके बाद क्या हुआ है, कहते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है। इसका परिणाम, ये जो मैंने सब कुछ किया है, इस प्रकार से आपको बुलाया है, कहते बुलाना ही नहीं बल्कि व्यवहार में मैंने आपकी क्या की है, व्यवहार में भी मैंने आपकी उपेक्षा की है। व्यवहार में भी मैंने आपकी उपेक्षा की है। किस किस में? तो कहते विहार शय्यासन भोजनेषु, है ना। वो मैं क्या था, अपने दोस्त की तरह, अपने मित्र की तरह, है ना, एक सामान्य व्यक्ति समझता हुआ मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया, ये सारी चीजें आप छोड़ लीजिए, है इस ये जो मैंने किया है, वो कहते हैं कि हे अच्युत। अच्युत का अर्थ क्या होता है? अच्युत का अर्थ होता है जो गिरता नहीं। अच्युत मैंने होता है जो स्थिर है, जिसको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं कि मैंने जब भी आपका अपमान किया, या मैंने जब भी व्यवहार में इस प्रकार की उपेक्षा की, तो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको
कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात को मैं भली भली प्रकार से जानता हूं, लेकिन कहते हैं मैं क्या करूं, है ना। आप कैसे हैं, तो कहते हैं आप अप्रमेय है, त्वाम अहम अप्रमेयम, आप अप्रमेय हैं। अप्रमेय का अर्थ क्या होता है? प्रमा मैंने होता है यथार्थ ज्ञान, प्रमा मैंने होता है यथार्थ ज्ञान, वास्तविकता जो है। कहते हैं आपकी जो वास्तविकता है उसको मैं नहीं पहचान पाया। आपकी जो वास्तविकता है, आपकी जो सच्चाई है, उसको मैं नहीं पहचान पाया। कहते त्वाम अहम प्रमेयम। अब आप क्या करें, तो कहते हैं तत्क्षामये है, तत्क्षामये, आप मुझको क्या करें। देखिए ये प्रायश्चित है, बहुत गलती हुई है मुझसे, हे परमात्मा मुझसे बहुत गलती हुई है। आप सर्वज्ञ हैं और मैं आपको क्या करता रहा, मैं आपको हमेशा ये प्रूव करता रहा कि आपको कुछ पता नहीं है। मैं जब आपको जाके बताता था हैं कि ये है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मेरे पास में ये नहीं है, मुझको ये चाहिए, तो मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा था, मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि आपको कुछ पता नहीं। कहता मैं कुछ और था, लेकिन मेरे व्यवहार के अंदर कुछ और था। अब ये जो मेरे व्यवहार की और मेरी मान्यता के बीच की जो एक खाई है, इस खाई को आप क्या करें, कहते हैं तत्क्षामये, आप मुझको क्षमा कर दें। क्षमा याचना, मैंने आपसे उस दिन बताया था कि प्रार्थना जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, और प्रार्थना का जो परिणाम होता है, प्रार्थना का जो परिणाम होता है, प्रार्थना का परिणाम होता है आपको अपनी गलती का एहसास, सही मायने में, सॉरी वाला नहीं। ये जो हम सॉरी करके अपनी गलती का एहसास करते हैं, ये तो हमारी जुबान पे चढ़ गया। ये जिसको हम बोल सकते हैं कि अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है क्या है कि कोई दूसरा बोले इससे पहले आप अपनी गलती को स्वीकार कर लें। वो गलती की स्वीकृति नहीं है, लेकिन वो जो दूसरा व्यक्ति आपको कहता, उससे बचने का एक तरीका है। आप अगर गौर करेंगे तो ये जो औपचारिकताएं हैं, ये आपकी भूल, असल में जो भूल है वो ध्यान करिएगा, वो एक बड़ी अच्छी प्रार्थना है। मुझे पता नहीं क्यों उसका जो आखिर का स्टैंजा है वो बहुत अच्छा लगता है। वो है, ऐसी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। ये जो एक है ना, ये स्टैंजा, भूल कर भी कोई भूल होना, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बाकी सारी चीजें ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो मेरे से जो भूल हुई है ना, मेरे से जो भूल हुई है, मुझसे जो गलती हुई है, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। प्रार्थना का अर्थ ही है कि जब आप अपनी गलती को स्वीकार करें, और गलती को स्वीकार करने के बाद में आप क्या करें, कहते हैं आपके जीवन में क्षमा का भाव आ जाए, आपके जीवन में क्षमा का भाव आए, आप क्षमा याचना कर रहे हैं। और जब आप क्षमा याचना कर रहे हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ, आपने टोटली सरेंडर कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। अब तो कहते हैं कि क्या, अब का मतलब क्या है। देखिए जिस समय आप क्षमा याचना करते हैं तो दो भावनाएं होती, दो भावनाएं। कोर्ट में जिस समय आप अपनी गलती को स्वीकार करते हैं तो उसके दो तरीके हैं। एक तो यह है कि ये जो मुझसे गलती हुई है ये मुझे क्षमा कर दिया जाए, ये जो मुझसे गलती हुई है इसका क्या किया जाए, मुझे क्षमा कर दिया जाए। इसका मतलब ये जो मैंने अपराध किया है, इस अपराध का दंड मुझको न दिया जाए। एक तो वृत्ति है। हम लोग क्या करते हैं, हम परमात्मा के सामने जाकर क्या कहते हैं कि गलती तो हो गई है, हम तुसी इस तरह करो, एक गलती का दंड जो है ये मुझको ना दो।
एक एंगल ये है, और दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल क्या है? दूसरा एंगल ये है कि गलती मुझसे हुई है और मैं अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, और इस गलती का जो मैंने अपराध किया है, इसका जो दंड आप मुझको देना चाहते हैं उसको भी मैं स्वीकार करता हूं। देखिए, दोनों दृष्टि के अंदर अंतर है। हम जरा अपने आप से पूछकर देखें कि जब हम इस भूल को स्वीकार करते हैं, जिस समय हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं, तो हमारी जो मनोवृत्ति है, जब हम क्षमा की याचना करते हैं, तो किस चीज की क्षमा हम मांग रहे हैं? किस चीज की क्षमा? क्या हम ये चाहते हैं कि ये जो दंड मेरे को मिलना चाहिए, ये दंड मुझको ना दिया जाए? यहां पर ध्यान रखें हम अपने मन के अंदर, और आप एकांत में बैठकर चिंतन करेंगे तो आप उस दंड से घबराए हुए, आप उस दंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आप क्षमा मांग रहे हैं। और दूसरा तरीका क्या है? कहते नहीं, मुझसे गलती हुई है, और जहां पर मुझसे गलती हुई है, जहां पर मुझसे अपराध हुआ है, मेरा फर्ज बनता है कि उस अपराध को मैं क्या करूं, उसका दंड भी मैं भोगूं। क्यों? दंड भोगने से क्या होगा? वो जो दंड है, वो दंड करता क्या है? कहते हैं वो दंड ये करता है, आप में परिष्कार करता है, आप में परिष्कार करता है। आप देखिएगा, जिस समय आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे तो जेल के अंदर बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं, लोगों ने अपनी बायोग्राफीज लिखी है, लोगों ने। परिष्कार का मतलब बता दीजिए। हाँ जी। परिष्कार क्या है? परिष्कार का मतलब शुद्ध करना। जैसे कोई भी जो चीज है, आप अपना हृदय जो है, देखिए आप एकांत में हैं, वहां आपको अपने ऊपर चिंतन करने का मौका मिल रहा है। आपकी जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा को आप चैनलाइज कर रहे हैं पॉजिटिवली। जैसा मैं अभी आपको बता रहा हूं, आपको बहुत सारी चीजें इस प्रकार की मिलेंगी जहां पर लोगों ने अपनी बायोग्राफीज वहां पर बैठ के लिखी। लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के ऊपर जो तिलक हैं, उन तिलक की जो टीका है, वो उन्होंने वहां पर बैठ के लिखी। इसका मतलब क्या है? आपको एकांत का मौका मिला, आपको आत्मचिंतन का मौका मिला। ये जो दंड है, जिसको हम लोग दंड बोलते हैं, ये दंड क्या करता है? परिष्कार का मतलब होता है, जैसे कि अब औषधि औषधि देखिए ना आपने, जो विष होता है, विष, सर्प का, जो कोबरा का जो विष होता है, वो है तो विष, लेकिन जब आप उसको एज ए मेडिसिन तैयार करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप उसका परिष्कार करते हैं, आप उसको प्योरीफाई करते हैं। परिष्कार का अर्थ ज्यादा नियर अबाउट है, अगर अंग्रेजी में हम देखें, प्योरीफाई करना। आप उसको उसका उसके अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं, उससे जो लाभ होता है, उस लाभ को लेते हैं, और उससे जो होने वाली हानि है, उससे आप अपने आप को बचाते हैं। वास्तविकता क्या है कि वो हानि भी जो है, वो हानि भी हानि नहीं है। जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि एक एक चमगादड़ जो है, एक चमगादड़ में एक कोई खास तरह का चमगादड़ होता है। उसका जो स्लाइवा है, उस स्लाइवा की खासियत क्या है कि जिस समय वो स्लाइवा खून का संपर्क करता है तो थकता नहीं, जमता है, मतलब क्लॉट नहीं होता है। उसकी खासियत ये है। अब जो मेडिसिन है, डॉक्टर्स जो है वो उसका प्रयोग किसके लिए कर रहे हैं? ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं, कि जहां पर भी ऐसी कोई संभावना हो कि किसी भी तरह का क्लॉट हो जाएगा। अब देखिए, वो जिस समय प्रयोग करता है तो वो इसलिए करता है कि वो जो खून है, वो खून किसी प्रकार से जमे नहीं, और उसको जितना चाहिए अपनी खुराक के लिए, उसको बिना रोक टोक के मिल सके। लेकिन उसी चीज को उन्होंने, डॉक्टर्स ने या मेडिकल साइंस ने प्रयोग किया एक दूसरी जगह पर। इस ये है, या तो आप उसको उसका उपयोग सही तरह से कर लेते हैं, और या फिर आप उसमें परिष्कार करते हैं।
आप उसको प्योरीफाई करते हैं। तो ये जो दंड है, ये दंड क्या करता है? ये जो अपराध है, वो अपराध जो आपने किया है उसके ऊपर आत्मचिंतन करने के लिए। तो यहां पर भी क्या है, वो जो क्षमा का भाव है, वो क्षमा का भाव किस प्रकार का है कि अर्थात आप मुझको क्षमा करिए, मुझसे बहुत बड़ी त्रुटि हुई है, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। प्रार्थना जो है, जब आप परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, आप अपनी भूल का एहसास करते हैं, और उस भूल का एहसास करने में जो क्षमा का भाव है, उस क्षमा के भाव में ये वाला जो क्षमा का भाव है, जिसको मैं दूसरा पक्ष बोल रहा हूं, हमारे भीतर ये चीज आनी चाहिए। क्यों? ये चीज ये बताती है कि आपकी कर्म के प्रति निष्ठा है, आपकी कर्म के प्रति निष्ठा है, आप कर्मयोगी हैं, आप अंदर से कर्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि मैंने गलत कर्म किया है तो मुझे उसका फल है भोगना पड़ेगा। इसका मतलब आगे से भी मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मुझसे किसी भी प्रकार से ऐसा कर्म ना हो, ताकि बाद में मुझको उसका प्रायश्चित करना पड़े, अर्थात मुझको फिर उसका दंड जो है वो भोगना पड़े। तो यहां भगवान से वो यही बात कह रहा है कि आप कैसे हैं। कहते हैं कि आपका जो महात्म्य है वो भी बड़ा विलक्षण है, उसको भी मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि यहाँ बिल्कुल वही चीज आ गई कि अब आप क्या करें। तो कहते हैं आप मुझको क्षमा कर दें। कहते हैं क्यों क्षमा करें, क्यों क्षमा करें? अर्जुन जो है वो ऐसा नहीं है, वो बड़ा भली प्रकार से शास्त्र के बारे में भी जानता है, क्योंकि जो शुरू में शास्त्र को लेकर उसके जो मन में चिंता है, वो प्रकट जो जिस तरीके से अपनी बात को रखता है, इसका मतलब वो सारी चीज को जानता है। वो ये भी जानता है कि मुझको बात करनी कैसे है। यहां पर अब वो एक तर्क दे रहा है, कहते हैं आप मुझको क्षमा क्यों करें, है ना। ये जो विराट रूप है आपका, तो आप विराट रूप के रूप में आप क्या कहते हैं, मैं ही इस जगत का कौन हूं, आधार, मैं ही इस जगत का मूल कारण हूं। तो जब आप इस जगत के आधार हैं और जब आप इस जगत के मूल कारण हैं, तो आप कौन हैं? तो कहते हैं आप माता भी हैं और पिता भी। आप कौन हैं? आप माता भी हैं और पिता भी हैं। व्यवहार की दृष्टि में वो जो एक एब्स्ट्रैक्ट है, विश्व विराट रूप का जो एक एब्स्ट्रैक्ट है, विश्व रूप का जो एक जिसको हम बोलते हैं निर्गुण निराकार जो तत्व है, उसको वो कहते हैं कि आप निर्गुण निराकार हैं, ये माना, मैंने देख भी लिया, लेकिन आप सगुण साकार भी तो हो ना। और जब आप सगुण साकार हो तो आप क्या है? कहते हैं आप कौन हो? तो आप माता और पिता भी तो हो। मूल कारण तो आप हो ही, वो तो बात समझ में आ गई। लेकिन मूल कारण तो दार्शनिक रूप में हो, लेकिन व्यवहार की दृष्टि से अगर आपको क्या कहेंगे हम, तो कहते हैं आप माता पिता हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तो अगर मैंने आपको सखा कह दिया तो कौन सी गलती कर दी? मैंने अगर आपको सखा कह दिया तो कौन सी गलती कर दी? अच्छा, आप रंग तो है ही आपका काला, रंग तो आपका काला है ही। तो अगर मैंने आपको कृष्ण कह दिया तो किसके आधार पर कहा? भाई आपका जो रंग है ना, शरीर जो आपने धारण किया है, ये जो शरीर है, इस शरीर की दृष्टि से मैंने आपको काला बोल दिया। और यदुवंशी, कहते हैं यदुवंशी भी मैंने कोई गलत नहीं बोला है। चाहे आप ड्रामा ही कर रहे हो, चाहे आप नाटक ही कर रहे हो, लेकिन आपने कौन से वंश में जन्म लिया है? भाई यदुवंश में तो जन्म लिया है। और आपको इसीलिए आपका महात्म्य गाते समय जो महापुरुष हैं, संत हैं, या जो ग्रंथ हैं, सदग्रंथ हैं, वो आपको यदुकुल शिरोमणि बोलते हैं। तो अगर आप यदुकुल शिरोमणि हैं, तो मैंने अगर आपको यादव बोल दिया तो कौन सा गलत बोल दिया? मैंने कोई गलत नहीं बोला है।
क्योंकि मैंने जो बोला है वो भी आप हो। आप मेरे सखा भी हो, आप यदुकुल शिरोमणि भी हो, और आप कृष्ण भी हो। तो देखिए किस तरीके से ये भक्त और भगवान की बात है। यहां पर रीजनिंग वो वाली बात नहीं है। यहां आप ऐसे समझिए कि जैसे आप माता और पिता या संतान और माता पिता के साथ बात आ रही हो, कोई कर रहा हो, तो क्या करते हैं, जब कोई बाहर से आके कुछ बोलने लगता है तो आप क्या बोलते हो? अरे यहां तक है कि आप अपने पोते से बात कर रहे हो, आप अपनी पोती से बात कर रहे हो, और उसके पापा भी या उसकी मम्मी आके बीच में कोई बात बोले तो वो क्या बोलते हैं बच्चे? कहते हैं ये दादी पोती की बात है, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, एक तरफ हट जाओ आप। ये एक व्यवहार है। उस व्यवहार में एक जो संबंध है, उस संबंध की गहराई को आप देखिए। यहां पर भक्त और भगवान की भी बात हो रही है, यहां पर गुरु और शिष्य की भी बात हो रही है। और वो जो गुरु और शिष्य का है, तो वो जो अर्जुन है वो बड़ी चालाकी से कहता है, पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽभ्योऽस्य विकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिम प्रभाव। कहते आप क्या हो? कहते हैं पितासि लोकस्य चराचरस्य। आप कौन हो? कहते हैं ये जो चराचर है, चराचर का मतलब जड़ और चेतन। ये जो जड़ और चेतन रूपी ये जो जगत है, इसके आप कौन हैं? तो कहते हैं आप इसके पिता हैं। आप इसके पिता हैं। अच्छा, पिता के साथ में ही आप दूसरा शब्द भी जोड़ लीजिएगा। कौन सा? माता। आप माता भी हैं और पिता भी हैं। मैंने आपको बताया था अभिन्न निमित्तोपादान कारण, अर्थात माता भी आप ही हैं और पिता भी आप ही हैं। बीज के रूप, पिता बीज के रूप में बीज का जो सिंचन है वो कौन करता है? तो कहते हैं पिता करता है। लेकिन उस बीज को धारण कौन करता है? तो माता करती है। इसका मतलब आप ही कौन हैं? आप इसके निमित्त कारण भी हैं, अर्थात पिता भी हैं, और उपादान कारण भी हैं, जो अपने शरीर में रखकर उसको पालता है। वो कौन है? वो कहते हैं वो माता है। अब तो आप माता भी हैं और पिता भी। पिता